नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 में लेंगे हिस्सा। 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक लौटने लगे स्वदेश। कल देर रात कई छात्रों समेत बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश का मुकाबला। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगी दोनों देशों की टीमें। और मौसम विभाग ने कहा अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोहरे का कहर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा, गुवाहाटी और कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मालदा में प्रधानमंत्री कुल 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे, जिसमें न्यू कूच बिहार बमनहाट व बॉक्सरहाट विद्युतीकरण रेल लाइन का लोकार्पण, 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस जिसमें 2 ट्रेन जलपाईगुड़ी से नागरकोइल और दूसरी तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होंगी, 2 ट्रेन अलीपुरद्वार से संचालित होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 31D के धूपगुड़ी फलाकाटा खंड के पुनर्निर्माण और 4 लेन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। सतत विकास के साथ राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री की आज की पश्चिम बंगाल यात्रा काफी अहम है। पीएम मालदा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पश्चिम बंगाल यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल में रहूंगा। मालदा में आयोजित एक कार्यक्रम में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करूंगा और साथ ही इसी क्रम में बालूरघाट हिल के बीच नई रेल लाइन और नई जलपाईगुड़ी में अगली पीढ़ी की माल ढुलाई रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड के उन्नयन तथा जलपाईगुड़ी में वंदे भारत ट्रेनों की रखरखाव सुविधाओं की आधुनिकीकरण के प्रमुख कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भाजपा रैली में मालदा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के बीच रहने को लेकर उत्साहित हूं। हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के कुशासन का कोई न कोई नया मामला सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल टीएमसी से पूरी तरह त्रस्त हो चुका है और उन्हें नकारने के लिए पूरी तरह तैयार है। लोग विकासोन्मुख भाजपा सरकार चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में विभिन्न यातायात परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद आज शाम असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी में एक रोड शो करेंगे। इसके बाद वे गुवाहाटी में बोडो समुदाय के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकार बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में हिंसा और पत्रकार पर हमले के मामले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। राज्यपाल ने पुलिस की विफलता पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये राज्य में गुंडा राज और कट्टरपंथ का प्रतीक है, जिसे रोकने के लिए वो केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और शांति बहाली के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। ईरान की बदलती स्थिति के बीच भारतीय नागरिक ईरान से लौटने लगे हैं। कल देर रात कई भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। ईरान से लौटे नागरिकों ने स्वदेश पहुंचने पर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर देश वापस लौटने का संतोष झलक रहा था। इन लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार का आभार जताया। ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। और अंडर 19 विश्व कप में आज भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी जीत हासिल करना चाहेगी। भारत ने पहले मुकाबले में अमेरिका की टीम को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अगर भारत बांग्लादेश पर जीत दर्ज करता है तो सुपर 6 में पहुंचना आसान हो जाएगा। मुस्तफिजुर विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की टीम आमने सामने होंगी। रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम बेहतर है। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 70% से ज्यादा मैच जीते हैं। दोनों के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं। इनमें से 5 भारतीय टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैच बांग्लादेश के नाम रहे। भारत बांग्लादेश के बीच ये मैच बुलावायु में दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों देशों की टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। देश के बड़े हिस्से में शीतलहर जारी है और अगले कुछ दिन तक सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली में अगले कुछ दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से में 18 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।